हाय बच्चों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आप लोग ऑफन कहते हो कि मैम हम ना टेस्ट नहीं दे पाते, और अगर हम टेस्ट देते भी हैं तो हमारा लास्ट मिनट तक रिवीजन चलता रहता है। संडे को टेस्ट है, सैटरडे तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। आप सबको ये भी पता है कि अगर टेस्ट नहीं दोगे तो मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे, गलतियों का पता नहीं चलेगा। और स्पेशली फॉर नीट 2022 टाइम अब रेडी हो चुका है टेस्ट देने का। तो कैसे अपने पूरे हफ्ते का टाइम टेबल स्केड्यूल करें ताकि हम एक परफेक्ट वीकेंड टेस्ट दे पाएं, इज समथिंग आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक बहुत बेहतरीन टाइम टेबल चाहिए। आपका टाइम टेबल आपको ये बताता है कि आपके स्कूल के बाद, आपके कॉलेज के बाद या आपके ट्यूशंस के बाद एग्जैक्टली आपके पास कितना टाइम बचा है। जब आप अपने टाइम के बारे में अवेयर होते हो तो आप डेफिनेटली उसको ज़्यादा बढ़िया तरीके से कंट्रोल करते हो। आपको आपका टाइम टेबल ये भी देता है कि काइंड ऑफ ओवरव्यू कि सुबह के 6 घंटे तो मेरे स्कूल में लग गए, उसके बाद 4 घंटे मेरे क्लास में रह गए, मेरे पास दिन बचा कितना। उसके हिसाब से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर सकते हो, दैट इज अपनी एडवांस प्लानिंग। अगर आप लोगों ने एडवांस प्लानिंग नहीं की, दैट मीन्स अगर आपका अगले हफ्ते इस टॉपिक का टेस्ट है, हो सकता है वो लास्ट टू लास्ट वीक पढ़ाया हो, अभी प्रेजेंट में कुछ और चल रहा है। और मैक्सिमम बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोगों ने अपनी एडवांस प्लानिंग नहीं की कि मैं प्रेजेंट के साथ कैसे थोड़ा सा टाइम निकालूं कि जिस टॉपिक का टेस्ट जो लास्ट वीक खत्म हुआ था, उन्होंने मुझे 2 हफ्ते का टाइम दिया प्रिपेयर करने के लिए और अब इस हफ्ते उसका टेस्ट है। अगर आपने एडवांस प्लानिंग नहीं की, यू आर जस्ट प्लानिंग टू fail, unfortunately. So it is so important to do an advanced planning, and most of you tell me this कि मैम कैसे टाइम टेबल बनाए कि वीकेंड पर हम पढ़ सकें। बहुत जरूरी है कि आप एक डेली रूटीन बनाओ जिसकी वजह से आपके टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स इंप्रूव हो। डेली जो आप पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, उसमें आप मान लीजिए 4 आवर्स आपकी सेल्फ स्टडी है, धीरे धीरे 22 वालों अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम इंक्रीज करो फ्रॉम 4 to 5 to 6 to 7। और जैसे जैसे आपका जो सेल्फ स्टडी का टाइम इंक्रीज हो रहा है, सेल्फ स्टडी के टाइम को आपको 70-30 में डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना पड़ेगा। 70% जो आपका टाइम है वो प्रेजेंट चीजों पर जाएगा और 30% आपका टाइम रिवीजन पे जाएगा। ये तब होगा, आपको पता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, यू हैव टू गेट ओवर इट, देयर इज नो अदर वे। वीडियो देखकर नहीं जाएगा, ये खुद के अंदर एक सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक्सट्रीम डेडिकेशन से ही जाएगा। स्ट्रेस एंजाइटी जो एग्जाम से पहले उसको रिड्यूस करने का भी तरीका यही है कि आप 70-30 टाइम टेबल को फॉलो करो। 70% जो है वो आपका प्रेजेंट जो है, जो भी चल रहा है, जिसको एग्जाम के हफ्ते में आप 55 to 60% कर दो, और 30 to 50% आपका प्रीवियस होना चाहिए। अब आपके मेन एग्जाम से 2 दिन पहले कोशिश कीजिए कि आप लोग अपना सिलेबस खत्म कर लो और अपनी प्रिपरेशन, स्पेशली अपने लूप होल्स, अपनी सिली मिस्टेक्स, आपकी मेमोरी कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रही, कहीं ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है आपको आ रहा है पर एग्जाम में नहीं कर पा रहे, एक मॉक टेस्ट देना शुरू करो। यस, ये आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज के बारे में भी बताएगा कि आपको पर टॉपिक कितना टाइम स्पेंड करना है, कितना आप कर रहे हो, फिजिक्स कैसा जा रहा है, केमिस्ट्री कैसा जा रहा है, बायो कैसा जा रहा है। ये आपकी पूरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके बड़ी इजीली मार्क्स के बेसिस पे आपको देगा। ये नहीं कि चलो ये तो मुझे आता ही है। टाइम एफिशिएंटली यूज करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे कहते हैं कि मेरे पहले एग्जाम से घर पे बैठ के क्वेश्चंस हो जाते हैं पर एग्जाम में नहीं होते क्योंकि स्ट्रेस होता है, तो टाइम एफिशिएंटली कैसे यूज करना है, फिजिक्स को कितना टाइम देना है, कौन से एरियाज पे मास्टरी आपको आ चुकी है, कौन से एरियाज पे आप फॉल शॉर्ट कर रहे हो। संडे के टेस्ट से पहले आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। आपकी प्री एग्जाम जो नर्वसनेस है वो भी चली जाएगी क्योंकि आपको पता है कि आपने एग्जाम दिया हुआ है। राइट एवरीबडी, वीकेंड्स पे देखिए आपके रिव्यू क्वेश्चंस, आपके रिवीजन के लिए, वीक एरियाज के लिए टाइम निकालिए। तो जितने भी आपके बाई चांस कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो आपने नहीं किया है, कोई वीक एरियाज हैं, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन, सारे क्वेश्चंस को देखने का टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवीजन का टाइम जरूर वीकेंड्स पे निकालिए। जो टिप्स मैंने आपको बताई, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो जरूर वीकेंड टू वीकेंड यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल। दैट्स ऑल। सच वीडियोस आर अ रेगुलर पार्ट of Vedantu Biotonics, so don't forget to right now. Take care. Bye.